कंस को मार दिया। चलो, पर आज तो बहुत कंस हो गए। इनको कौन मारेगा? तं संपरेतं विचकर्ष भूमौ हरिरथेभं जगतो विपश्यतः हेति शब्दसु महस्तदा भून् उदीरितः सर्वजनिर्नरेन्द्र। तम कंसम, उस कंस को, संपरेतम, मरा हुआ, कैसे बोले? यथा ईभम, जैसे कोई हाथी उसको हरि सिंह पछाड़ देता है युद्ध भूमि में, ऐसे ही जगतः विपश्यतः भूमो विचकर्षः, जगतः विपश्यतः, वहाँ जितने भी लोग बैठे थे, सारा जगत तो नहीं था, पर जैसे आज बहुत से जगत गुरु हैं ऐसे ही जगत वहाँ भी था। जगत तो एक ही है, गुरु बहुत हैं। क्या एक जगत के कितने गुरु होंगे भाई? ये तो अब एक के कितने कसम होंगे। तो युग है, युग धर्म है, तो ये पहले भी चलता था। तो संपूर्ण जगत तो वहाँ था नहीं, पर जितने भी लोग थे विपश्यता, अथवा भगवान ने दिव्य दृष्टि दी होगी कि देखो मैं अपराधियों को कैसा दंड देता हूँ, दुनिया वालों तुम भी देख लो। पर आज के लोगों को नहीं दिखाई देता कि हमको भी दंड मिलेगा। तो जगतः विपश्यतः भूमो विचकर्षः, मारने के बाद में भी भगवान का क्रोध नष्ट नहीं हुआ। भूमो, पकड़ के घसीटा चारों तरफ है। हाय हाय, मामा जी को डबल MA, MA डबल माँ। भगवान अपनों को भी नहीं छोड़ते, दूसरे लोग चाहें कि हमको छोड़ देंगे, अधर्म करने पर किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके बाद में क्या हुआ? हे नरेंद्र, तदा उस समय सर्वजनेह, सभी लोगों के द्वारा उदीरिता, उच्च स्वर में उच्चारण किया गया, हाहेति, हाय 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 इति शब्द, इस प्रकार का शब्द अभूत होने लगा। तम नित्यदोद्विग्न धिया तमीश्वरं पिबन् वदन् वा विचरन् स्वपन् स्वशन् ददर्श चक्रयुधमग्रतो यः तदेव रूपं दुर्भपमापम्। स नित्यदोः उद्विग्न धिया, सह वह भगवान के हाथों से मारा गया शत्रु के रूप में भगवान का ध्यान करता था। स नित्य, नित्यदो उद्विग्न धियः, नित्यदः नित्य प्रति उद्विग्न, आठवां आएगा, आठवां आएगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आठवां आएगा, आठवां आएगा। शब्द ब्रह्म है क्या? तो वह आएगा, इस प्रकार का जो चिंतन है वह शब्द ब्रह्म का ही चिंतन कर रहा था। तो उद्विग्न धिया, पिबन पीता हुआ, वदन बोलता हुआ, वाच विचरण भ्रमण करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन सांस लेता हुआ, तम ईश्वरम, उन्हीं ईश्वर का ध्यान करता था। किस रूप में? बोले चक्र आयुध, चक्र रूपे आयुध लेकर के, अग्रतः अपने आगे ही ददर्श, नित्य प्रति सामने देखता था। यस तदेव, ऐसा जो था, तदेव उसी कारण से, दुरम दुर्वापम रूपम अवापह, दुर्वापम बहुत कठिनता से जो स्वरूप प्राप्त होता है, उस स्वरूप को उस पापी ने भी अवाप प्राप्त कर लिया। तस्यानुजा भ्रात्रो अष्टो कंगण्यो क्रोधकादयः अभ्यधावन् विक्रुद्धा भ्रातृ निर्वेशकारिणः। अब भाई को मरा हुआ देख करके उसके 8 भाई और थे, वो उछल पड़े, मारो इसको। तस्य अनुजा, तस्य उनके जो अनुज छोटे भाई थे, भ्रातृ भाई, कंकण्य क्रोध आदय, ये आदि आदि अष्टो 8 थे।
अभिक्रुद्धा, बहुत अधिक क्रोधित होकर के अव्यधावन दौड़े। भ्रातु निर्वेशकारिणः, अपने भाई को मारा है उसका निर्वेश बदला लेने वाले थे। तथा तिरभारभशास्तास्तु संयता द्रोहिणी सुत अहं परिगमुद्यम्य पशुनि मृगाधिप। कथा में अक्सर सुनने को मिलता है भगवान ने मारा सबको, भगवान को दाऊ जी ने रोक दिया, कुछ हमारा भी तो हिस्सा होना चाहिए है, इसलिए शांत हो जाओ, अब हमारा नंबर है। तो तथा अभिरंभशा, तथा जिस प्रकार से अतिरंभशा अत्यंत वेग पूर्वक आते हुए संयतान संयमित होकर के, तांस्तु उनको तो रोहिणी सुत है, रोहिणी के पुत्र भगवान दाऊ दादा ने परिघम उद्यम में अपना परिघ उठा करके मृगाधिप पशुन एवं अहन, मृगों का अधिप राजा सिंह जैसे जंगली जानवरों को मार डालता है ऐसे अहन मार डाला। ने दुर्दुन्दुभयो व्योम्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतयः पुष्पे किरणस्तं प्रीता सशंसो स्त्रियः। व्योम ने उस समय आकाश में दुन्दुभयः नेदु, देवताओं ने दे नगाड़े। आहा, बड़ी शांति मिली देवताओं को, आज हमारा दुश्मन मारा गया। कौन कौन थे बोले ब्रह्म ईश आद्य, ब्रह्मा जी शिव जी आदि बड़ी बड़ी विभूतियाँ आकाश मंडल में दर्शन कर रही थीं। और प्रीता प्रसन्न हो करके तम पुष्पे किरंतः, तम भगवान कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए सशंसो प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे। और स्त्रियाँ नर्तो, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। तेषां स्त्रियो महाराज सहन्मरण दुःखिताः तत्राभियुर्विन्दन्त्य शीर्षाण्यश्रुव्योचनाः। हे महाराज, तेषां स्त्रियः, उनकी जो स्त्रियां थी, किनकी, जो देवता अभी अभी मारे गए हैं, तो सभी देवता, पर यहाँ भगवान ड्यूटी लगा देते, तुमको ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, तो बेचारे क्या करें, वो राक्षस भी बन जाते हैं। और आज तो बिना भगवान के कहे ही लोग राक्षस बन जाते हैं, व्यास गद्दी पर ही तांडव करते हैं। ऊपर क्या होगा इसकी किसी को चिंता नहीं है। शास्त्र विरुद्ध कुछ भी करना बहुत बड़ा अपराध है, पर आज कोई मानने को तैयार नहीं है। शिव पुराण में और स्कंद पुराण में दो श्लोक एक ही जैसे हैं। ऐसी अवस्था में पतिव्रता नारियों को अपने पति को भी मुंह नहीं दिखाना चाहिए। आज मैं भूल गया, लिख के नहीं लाया, कल लिख के लाऊंगा इन श्लोकों को। और 3 दिन तक अपने पति के कान में आवाज भी नहीं जानी चाहिए। जहाँ ये नियम है ऐसी अवस्था के लिए, वहाँ हजारों लोगों के कान में अगर ध्वनि जाती है तो उन बेचारों का क्या होगा। हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ने के कारण हाय पैसा, जितना भी कोई पैसा कमा ले, पैसा तो यहीं रह जाएगा, डंडे ऊपर बड़े मोटे मोटे पड़ेंगे। यहाँ का कानून यहीं रह जाएगा, ऊपर चलने वाला नहीं। इसलिए आप लोग कथावाचक बनो, बहुत अच्छी बात है। और शास्त्रों का बिना अध्ययन की जो कथावाचक बन करके आज तांडव हो रहा है, ये सनातन धर्म का नाश करने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। बिना व्याकरण पढ़े आपको भागवत आने वाली नहीं है, एक भी शब्द का अर्थ आने वाला नहीं, एक भी संधि विच्छेद कर नहीं सकते। बिना डिग्री के संसार में कोई नौकरी नहीं है, पर व्यासपीठ पर किसी डिग्री की जरूरत, और ये सबसे कठिन काम है। व्यासपीठ पर बैठ करके शास्त्रों का प्रवचन करना, धर्म का प्रचार करना, ये सबसे कठिन काम है, जो आज सबसे सरल हो गया। स्कंद पुराण में, सभी तमाम ग्रंथों में, देवी भागवत में भी, तीर्थों में
दान लेना बहुत दोष माना गया है। बहुत से तीर्थों का नाम भी दिया है, उसमें वृंदावन धाम का भी नाम है, जहाँ दान नहीं लेना चाहिए। स्कंद पुराण में अभी काशी में सावन में 1 महीने बनारस में मारवाड़ी सेवा समूह हमारी कथा होती है हर साल। तो वहाँ एक पिशाच मोचन नाम का तीर्थ है, कोई काशी में रहा हो तो पिशाच मोचन की कथा है। वो कोई ब्राह्मण गोदावरी तट पर तीर्थ में कहता मैं दान लेता था, इस कारण से मैं पिशाच हो गए। तो ये बहुत कठिन काम है। अच्छा तो लगता है, नोट गड्डियाँ अच्छी लगती हैं, पर ऊपर जो कानून है वो यहाँ वाला नहीं है, वो भगवान वाला है। जैसे यहाँ का नोट यहीं रहेगा, यहाँ दूसरे देश में भी नहीं चलता, और यहाँ का कानून भी दूसरे देश में नहीं चलता। हमारे यहाँ गाड़ियों में बाएं बैठता है ड्राइवर, और अमेरिका में दाहिने में सिस्टम है। अलग अलग देश की अलग अलग परंपरा है। हाँ, तो शास्त्रों का थोड़ा अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। भागवत की कथा करने वालों को कम से कम भागवत का जो हिंदी का क्रम है, कम से कम उसको भी कम से कम सैकड़ों बार पढ़े तो कुछ भागवत के बारे में वो जानेगा, नहीं तो एक अक्षर जानेगा नहीं। तो कहाँ चल रहे थे? तेषाम स्त्री महाराज, उनकी जो हे महाराज, तेषाम स्त्री, उनकी स्त्रियां सुहृण मरण दुखिता, सुहृत अपने हितैषियों के मरने के कारण दुखिता, दुखी हो गई। और शीर्षाणी निघ्नन्ति, अपने सर को नोचते हुए, छाती पीटते हुए, अश्रु विलोचना, नेत्रों में आंसुओं की झरी लगाते हुए, तत्र अभियुः, वहाँ पर आई। हाय स्वामी जी, आप कैसे मर गए? हाय हाय। शयानान वीर शय्यायां पतिना लिंग्य शोचति, विलेपु सुस्वरम नार्यो विसृजन्त्यो मुहुर्शुचः। वीर शय्याम, क्या बात है, युद्ध के भूमि पर सोने वाला वीर शय्या पर शयन करता है। तो वीर शय्यायाम शयनान, सोए हुए, पतिन आलिंग्य, अपने अपने पतियों का आलिंगन किया अंतिम समय में, और शोचति, शोक करते हुए। नार्य है, और सब नारियाँ मुहु बार बार शुचः, शोक के आंसुओं को विसृजन्त्य, विमुक्त करती हुई छोड़ती। सुस्वरम विलेपु, रुरुदु सुस्वरम राजन। तो यहाँ रोना भी सुस्वरम, यहाँ भी रोते हैं सुस्वरम। कहीं देखा होगा बहुत से इलाकों में, ओए मेरा ललवा हो, अरे तेरी मोटी मोटी आंखें हती हो, हरे तो है काय हो गयो। तो रोते हैं कि गाते हैं पता नहीं, पर इस प्रकार से बनारस में पढ़ते थे तो सुनते थे। तो कहीं कहीं की ऐसी परंपरा है। सुस्वरम विलेपुहु, सुंदर स्वर में रोना शुरू कर दिया, विलाप करना शुरू कर दिया। हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल, त्वया हतेनन्विता स्वयं ते क्षग्र। हे नाथ, हे प्रियतम, हे धर्मज्ञ, ये शब्द बड़ा विलक्षण दिया यहाँ पर। धर्मज्ञ थे इनके पति लोग। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसे ही बोले वाणी। राक्षसों का अन्न खाने के कारण उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। वो अपने दुष्ट पति को भी कहते धर्मज्ञ। इससे और ये भी सिद्ध होता है, आज भी जो कर रहे हैं ना तांडव धर्म के मंच पर, वो अपने आप को धर्मज्ञ ही मानते हैं, क्योंकि कंस की पत्नियां उनको धर्मज्ञ ही कह रही हैं। कितना भी पाप कर लो, पापी को धर्म ही दिखाई देता है। वो कहता मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, गलत अपनी गलती मानता ही नहीं आदमी। देखो कितना बड़ा शब्द लिखा है धर्मज्ञ। धर्म को जानने वाला होता तो भगवान को क्यों कहना पड़ता यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
करुणानाथ वत्सल है। हाय हाय हाय, आप करुणा मुक्ति स्वामी हो, वत्सल हो भाव, वात्सल्य भाव आप में विद्यमान। त्वया हतेन वयम, तुम्हारे मारे जाने के कारण वयम हम सब लोग निहता मारे गए। और इतना ही नहीं, ते सह गृह प्रजा, तुम्हारे घर और प्रजा यानी समाज में जितने भी जनता में थे वो सब मारे गए। त्वया विरहिता पत्या कुरियं पुरुषर्षभ न शोभते वयमिव निवर्तो स्वमंगला। हे पुरुष ऋषभ, देखो फिर कहा ऋषभ, पुरुष श्रेष्ठ। अब ऐसे लोग भी श्रेष्ठ होते हैं, बताओ। झांकी रही भावना जैसी। तो पत्याः त्वया विरहिता, त्वया पत्या विरहिता, आप जैसे पति के विरह हो जाने के कारण, इयम पुरी, ये सारी नगरी, निवृत्तोत्सव मंगला, उत्सव मंगला निवर्त, यहाँ के उत्सव निवृत्त हो गए और मंगल गान वाद्य आदि बंद हो गए। और वयमेव न शोभते, हमारी तरह से इस नगर की भी शोभा नहीं हो रही है। अनागशाम त्वं भूतानां कृतवान् द्रोहमुल्बणं किनिमां बोधशां नीतो भूतधृक्को लभेशन्। त्वं अनागशाम, अब ये भी कह रही हैं, धीरे से ध्यान आया तो बोले क्यों मारे गए, हम बताती हैं। तुम आप अनागशाम, बिना किसी अपराध के कारण, भूतानाम प्राणियों को, उल्बणम द्रोहम कृतवान, उल्बणम बहुत भयंकर द्रोह किया। भो, इसी कारण से हे, तेन उस कारण से इमाम इस प्रकार की दशाम नीत, इस दशा को प्राप्त हो गए। कह कौन संसार में ऐसा माई का लाल है जो भूत ध्रुव प्राणियों से द्रोह करने वालों क्षम लवेत, शांति प्रदान करेगा। चाहे जितना ओम शांति शांति बोल लो, वह भूत ध्रुव जीवों से द्रोह करने वाले को शांति नहीं मिलती। सर्वेशा में भूतान में सही प्रभवाप्यय गोप्ता चध्यायी न क्वचित सुख में धते। जब प्राणियों से द्रोह करने पर शांति नहीं मिलती, तो जो धर्म से द्रोह करेगा, भगवान से द्रोह करेगा, उसको शांति कहाँ मिलेगी। तो ये है इस संसार में सर्वेषां भूतानां, सभी प्राणियों के लिए ही निश्चित एषः, यह प्रभव, आप ये जो सृष्टि होती है उसके प्रभव यानी जन्म देने वाले, गोप्ता रक्षा करने वाले, और अप्यय प्रलय करने वाले जो परमात्मा है, तद अवध्यायी, उनकी आपने अपमान किया, अवज्ञा की है। तो क्वचित सुखम न एधते, फिर कहीं पर भी ऐसे लोगों को सुख न एधते, एध वृद्धो, उसकी सुख की वृद्धि कहीं नहीं हो सकती है। श्री शुकवाच राजयोषित स्वस्य भगवान लोक भावनः यामाहुर्लौकिकीं संस्थां हतानां समकारयत। भगवान लोक भावनः, भगवान तो लोक भावनः, सारे चराचर जगत की रक्षा करने वाले हैं। राजयोषित आश्वास्य, उन राजा के देवियों को, योषिता पत्नियों को आश्वास से उनको सांत्वना दी। अब मरने वाला तो मर गया, होने वाला तो हो गया, और रोने से क्या फायदा। और यह अलौकिकीम आहु, अलौकिकीम संस्था आहु, याम, जिनके द्वारा ये अलौकिकी संस्था, अब इनकी जो है अलौकिकी मरने के बाद में जो लौकिकी माने सांसारिक परंपरा से अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि होती है, संस्था मृत्यु के बाद में उनको आहु करने के लिए कहा। हतानाम समकार्यत, और मरे हुए सबकी ऊर्ध्व क्रिया करवाई। मातरम पितरम चैव मोचित्वाध बंधनात् कृष्णराम वंदाते शिरसा स्पृश्य पादयोः। अथ इसके बाद बंधनात्, बंधन में बंधे हुए, हाथ में बेड़ियां और हथकड़ियां जिनकी पड़ी थी, ऐसे मातरम पितरम मोचित्वा, अपने माता और पिता को मुक्त करके,
पहले तो मामा को मुक्त किया, डबल मामा को, और फिर सिंगल माँ को मुक्त किया। कृष्ण रामो और कृष्ण और राम जी ने शिरसा सर उनके चरणों में रख, पादे हो अस्पृश्य, चरणों का अस्पृश्य स्पर्श करके वो वंदाते प्रणाम किया। आजकल की तरह से नहीं, ऐसा थोड़ा झुक गए बस हो गया, अथवा घुटना छू लिया है। घुटने में कहाँ क्या रखा है पता नहीं। भगवान विष्णु का निवास तो चरणों में रहता है, और घुटने छू करके काम चला लेते हैं। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो कृतसंबंधनो पुत्रो। देवकी और वसुदेव जी ने ये सारी लीलाएं गुप्त चरों के द्वारा सुनते रहते थे, क्या क्या किया हमारे लाला ने। तो जगदीश्वरो विज्ञाय, दोनों पुत्रों को जगत के स्वामी ऐसा विज्ञाय जान करके, कृतम संबंधनो, उनके द्वारा वंदन किए जाने के बाद में भी पुत्रों, दोनों पुत्रों को अंकितो न सस्वजाते, अंक में नहीं लिया। ये भगवान हैं, हम जीव हैं, हमारी औकात नहीं है जो इनको हम बच्चे की तरह से गोद में उठा लें। मन तो बहुत कर रहा था, क्योंकि 11 वर्ष बाद में दर्शन हुआ, फिर भी भगवान मान करके। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कंसुवधो नाम चतुर्दशोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुकोवाच पित्रा उपलब्धार्थे विदित्वा पुरुषोत्तम माहुदति निजामायां तथा न जनमोहिनी। पुरुषोत्तम भगवान ने पितरौ अर्थो उपलब्धो, पिता के अर्थ भावना को उपलब्ध जान करके, विदित्वा जान लिया कि मुझे अंक में क्यों नहीं इन्होंने समेटा, आलिंगन क्यों नहीं किया। और तब इति यह जान करके निजाम, इति महाभूत, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, उनको लग रहा था कि अब 11 वर्ष बाद में उन मम्मी और पापा के गोद में चिपट जाऊंगा, रोऊंगा, पर इन्होंने तो छुआ ही नहीं दूर से हैं। जो वात्सल्य से वंचित हो गए थे भगवान, तो बोले आज तो वात्सल्य मिलने वाला था, उससे भी वंचित हो गया। तो इति महाभूत, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मान करके निजाम मायाम, माया भगवान की कई प्रकार की होती है। स्वमोहिका, जो उनको खुद को मोहित कर दे। स्वजन मोहिका, अपने जनों को, भक्तों को भी मोहित कर दे। और विमुख जन मोहिका, आज हम लोगों को जिसने मोहित कर रखा, विमुख जन मोहिका है वो, क्योंकि उनके जन तो हम हैं नहीं, हम तो माया के जन हैं। क्या भागवत क्यों पढ़ना है, क्यों भेजते हैं यहाँ पर लोग? वो गांव वाला कथा कर रहा है, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, और 4-5 साल नहीं कमाओ तो भाई तुम कर क्या रहे हो? तो कोई मूर्ख जो है व्याकरण पढ़ने लग जाए तो बोले हम तो व्याकरण पढ़ रहे हैं। अरे तो इससे क्या पैसा मिलेगा मूर्ख, बंद कर इसे। काशी में हंसने का विषय नहीं, काशी में लक्कोमदी पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे हैं, जो विद्या की नगरी थी। यही दशा वृंदावन में, खोजना पड़ेगा लक्कोमदी कहाँ पढ़ाने को। एक रंगलक्ष्मी विद्यालय को छोड़ के कहीं कोई अध्यापक नहीं। भविष्य क्या होगा, इन ग्रंथों को कौन पढ़ेगा? आज भी वृंदावन में कम से कम 10 विद्यालय ऐसे चलते हैं भागवत के, जिनको स्वयं एक श्लोक का अर्थ नहीं आता। वो भागवत 3 महीने में, 6 महीने में भागवत की डिग्री देते हैं। कोई विरोध करने वाला हमारे देश में है नहीं। कि डायरी से धर्म का प्रचार कैसे होगा? अरे भगवान आते हैं यहाँ पर, यदा यदा धर्मस्य, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। हमको भी तो भेजा उन्होंने, हमें भी तो कुछ करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। हम कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं।
हमसे भी हिसाब मांगेंगे भगवान ने, तुमने क्या किया, आ जाओ लाइन पर। कितना तांडव किया व्यास गद्दी पर, कितनी माँ बहनों का नाच देखा। तो जगन जन मोहिनी, ये अपने जनों को मोहित करने वाली माया, उसको ततान तनु विस्तारे, विस्तार कर दिया। वो माया चिपट गई माता जी पिताजी की रोम रोम में। तो उवाच पतिरावेत्य साग्रज सात्वतर्षभ प्रशयावनतः प्रीणन् अम्बता तेति सादरम्। और फिर साग्रज अपने भाई के साथ दोनों ने बड़ा नाटक किया। पितरौ एत्य, माता पिता के पास में जा करके सात्वत ऋषभ, सात्वत वंश में ऋषभ श्रेष्ठ भगवान उवाच बोले, हे अम्बो, हे तात, इति इस प्रकार से आदर पूर्वक प्रशयावनतः सरलता पूर्वक नत हो करके प्रीणन को प्रसन्न करते हुए बोलने लगे। नाश्मतो युवयोस्तात नित्योत्कंठितयोरपि बाल्यपौगंडकेशौरा पुत्राभ्याम अभवन् क्वचित्। हे तात, हमारा दुर्भाग्य देखो, युवयो आप दोनों का दर्शन करने के लिए, आपकी गोद में मचलने के लिए, नित्य उत्कंठितयोरपि, नित्य ही उत्सुक रहने के बाद में भी, अश्मत हम दोनों को, अश्मत हम दोनों पुत्राभ्याम पुत्रों को, बाल्य पौगंड के ही कैशोराहा, बाल्यावस्था का जो वात्सल्य है, पौगंड अवस्था का जो वात्सल्य है 5 वर्ष के आगे का, और किशोरावस्था का जो वात्सल्य लगभग 15-16 वर्ष तक का, वह सारा वात्सल्य प्राप्त करने का जो हमारी इच्छा थी, कामना थी, क्वचित अपि, किंचित मात्र भी न अभवत, वह पूरी नहीं हुई। और आज पूरी होने वाली थी तो आप पीछे खसक रहे हो। न लब्धो देवहतयोर्वासो नो भवदन्तिगे, यां बाला पितृगे हस्ता विन्दन्ते लालिता मुदम्। देवहतयो, विधाता के द्वारा हत होने के कारण, नष्ट होने के कारण, नौ हम दोनों को भवदंती के आपके निकट में रहने का जो सौभाग्य है, पितृ के हस्ता बाला, पितृ पिता माता पिता के घर में रहने वाले बालकों को जो लालिता लालन पालन उपलब्ध होता है, मुदम आनंद उपलब्ध होता है, या वह सारा का सारा आनंद न लब्ध, न तो वास आपके निकट में रहने का सौभाग्य मिला, न आपका लालन पालन और आनंद न लब्ध, नहीं प्राप्त हो पाया। तो सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशम वित्वमर्त्य शतायुषः। सर्वार्थ संभव, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं उन नालायक बेटों को जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। सर्वार्थ संभव, सभी प्रकार के अर्थ को देने वाला ये जो मनुष्य शरीर है, किसने दिया? माता पिता ने। अगर नहीं दिया होता तो हम कहाँ होते, दुनिया कहाँ देखते, दुनिया का मजा कहाँ मारते, व्यास पीठ पर बैठ के दमा चौकड़ी कैसे करते हैं, वृंदावन कैसे आते। तो ये सर्वार्थ संभव देह यतः, जिसके द्वारा जनित है, उत्पन्न की जाती है, पोषित है, पालन पोषण किया जाता है, मर्त्य मरण धर्मा, ये मनुष्य शत आयुषा सो, शत आयुष 100 वर्षों की आयु लेकर के भी, तयोः निर्वेशम, तयोः माता पिता दोनों का निर्वेश जो बदला है, वो पितरों माता पिता का बदला न याति, उसको चुका नहीं सकता। और ये 2 श्लोक और प्यारे अद्भुत हैं, इनको हर कथा में जरूर कहना चाहिए। यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च
वृत्तिमद्यात्तं प्रेत्य स्वमासं खादयन्ति। भगवान कहते हैं, हे पिताजी माताजी, यह जो कोई आत्मज मनुष्य तयोः, उन दोनों माता पिता को कल्प समर्थ होने के बाद में भी आत्मना अपने शरीर के द्वारा च और धनेन अपने धन के द्वारा वृत्तिम न दद्यात्, वृत्तिम उनको आजीविका नहीं प्रदान करता है। प्रेत्य तम प्रेत्य उसको मरने के बाद में ही निश्चित स्वयं आशम खादयंती, वो अपना ही मांस खाता है मजे से। हाँ, स्वाद ले ले। दूसरा मांस भी नहीं मिलता है। ये जो वृद्धाश्रम खोल रहे हैं और इन वृद्धाश्रम में भेजने वालों का क्या होगा, ये इसकी चिंता किसी को नहीं है, केवल अपने महल बनाने हैं। माता पिता को जो भोजन नहीं देता है उसको यमलोक में उसका मांस खाने को मिलता है, भूख लगने पर और कुछ नहीं मिलता है। फिर सुनो, मातरम पितरम वृद्धम भार्यम साध्वीं सुतम जिजुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विभ्रशो संवृतः। वृद्ध माता पिता को, मातरम माता पितरम पिता और साध्वीं भार्या, यहाँ थोड़ा सा विवेक किया व्यास जी ने। साध्वी भार्या, जो पतिव्रता पत्नी हो। साध्वी का मतलब ये जो आज लाल पीला कपड़ा पहन करके साध्वी लिखते हैं, तो पता नहीं कहाँ से इनको ज्ञान हो गया कि साध्वी कहते हैं। हमारे यहाँ तो पतिव्रता पत्नी को साध्वी कहा जाता है, एक जगह नहीं, भागवत में भी बहुत जगह है। पितृ प्रस्थिते साध्वी पति इंगित कोविदा, किसके लिए लिखा है? देवहूति जी के लिए। पितृ प्रस्थिते साध्वी, माता पिता के जाने के बाद में वह साध्वी, अरे अभी अभी तो विवाह हुआ है, तुम साध्वी बना रहे हो उसको? अभी अभी विवाह हुआ है करदम ऋषि के साथ में, तो आज की भाषा में तो साध्वी हो गई, बाबा जी हो गई। कैसे साध्वी हो गई? सभी शास्त्रों में, पुराणों में साध्वी शब्द धर्म पत्नी के लिए आता है। जो साधु स्वभाव वाला जो पुरुष होता है उसको साधु कहा जाता है, और साधु स्वभाव वाली जो नारी होती है उसके लिए साध्वी शब्द आता है। लाल पीला कपड़ा पहनने से अज्ञान है, अब जो लिख दें क्या करें। तो साध्वीं भार्या, पतिव्रता जो नारी है, इसका तात्पर्य क्या? अगर वो उल्टा है, कुलक्षणी है, व्यभिचारिणी है, तो उसका भरण पोषण नहीं करें तो भी चलेगा। पतिव्रता उसके बाद में तलाक दे दिया तो बड़ी ठुकाई होगी। सुतम, अपने पुत्र को, शिशुम छोटे छोटे बच्चों को, गुरुम गुरुजनों को, विप्रम ब्राह्मणों को, प्रपन्नम शरणागतों को। कल्प समर्थ होने के बाद में भी अव्यव्रत, जो भरण पोषण नहीं करता, श्वसन मृत, वह तो सांस लेता हुआ भी मुर्दा है। आज ही याद कर लेना इन दोनों को, ऊपर वाला भी है नीचे भी है। तन्नावकल्पयोष्टंशा नित्यमुद्विग्न चेदशो माघमेते विधिक्रांता दिवसा मनश्चरो। वृद्धाश्रम बनाने वालों को क्या आंदोलन करना चाहिए? उन लोगों के घर जाकर के जो माता पिता को घर से निकालते हैं, क्या, और आंदोलन करके उनको घर में बसाना चाहिए। माता पिता को घर से निकालना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। हमारे यहाँ वेद भगवान क्या कहते हैं? धरती पर कोई सबसे बड़ा देवता है पहले नंबर का, तो उसका नाम क्या है? मातृदेवो भव। दूसरा देवता कौन है? किसी भगवान का नाम नहीं लिया हो? नहीं। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव, अतिथि, ये चार ही देवता गिनाए। इन देवताओं को अगर हमने सताया तो फिर कोई देवता कुछ भी नहीं कर पाएगा।
तो एते दिवसः, ये जो दिन हमारे 11 वर्ष बीत गए, वो दिवसः वाम अनर्चत हो, आप दोनों के बिना सेवा किए ही बीत गए। क्या भगवान कैसे रो के बोल रहे होंगे, हैं? तो मोघम माने व्यर्थ ही व्यतिक्रांता, मोघम व्यर्थ ही व्यतिक्रांता, बीत गए, बेकार बीत गए 11 वर्ष तो हमारे, हमने अपने धर्म का पालन नहीं किया। तो हे तात तत् मातर नो परतंत्रो, हे नौ माता है हमारे माता पिता, परतंत्र होने के कारण क्षंतुम अर्हतः, हम परतंत्र थे, प्रदेश में थे और कंस के भय से भयभीत होने के कारण, इसलिए उसको तो आप क्षमा कर दो। पर अब तदक्षन्तुर्मधस्तात मातर्नो परतंत्रयो अकुर्वतो वं शुश्रूषां क्लेशयोर्दुर्हृदां भृशं। तो हे तात तत् मातर्नो, हे माता पिता नो, हम दोनों का जो परतंत्र होने के कारण क्षंतुम अर्हतः, क्षमा करने योग्य है, क्योंकि दुर्हृदाम भृशम क्लिष्टयोः, दुर्हृदाम दुष्ट हृदय वाले जो राक्षस हैं, मामा आदि, उनके द्वारा वृषम बहुत अधिक मात्रा में क्लिष्टयोः, हमको क्लेश दिया गया, इसलिए वाम शुश्रूषाम, आप दोनों की शुश्रूषा अकुर्वता, हमने नहीं की, इसलिए क्षंतुम अर्हतः, आप उसके लिए तो हमें क्षमा करिएगा। पर अब आ गए तो कम से कम गले तो लगा ही लो, बहुत दिन से तरस रहे हैं, और उनको जब देखते हैं कि अपने माता पिता के गले चिपकते हैं तो हम तरसते हैं, हाय हाय। इति माया मनुष्यस्य हरे विश्वात्मनो गिरा मोहितावंकमारोप्य परिस्वज्य आपतुर्मुदम। इस प्रकार से रोते हुए भगवान ने जब नाटक किया तो इति माया मनुष्यस्य, इस प्रकार से माया व्याप जाने के बाद मनुष्य के सदृश गिरा, विश्वात्मन हरे गिरा, विश्व के आत्मा स्वरूप भगवान जो हरि हैं उनके गिरा वाणी को, वाणी से मोहिता, मोहित होकर के अंकम आरोप्य, अब गले लगाया, दोनों को उठा लिया, लुलु 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 लुलु, मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना। मोदम परिसज्य, आप तो मुदम आनंद, परिसज्य आलिंगन करके मुदम आप तो आनंद प्राप्त किया। सिंचंता वसुधारा भी स्नेह पासे न चाब्रदो, हे राजन, स्नेह पासे न जाव्रत हो, स्नेह के पास के द्वारा आवृत घिरे हुए बंधे हुए अश्रुधारा भी सिंचंत हो। 11 वर्ष का जो शोक था वो एक साथ निकल पड़ा, अश्रुधाराओं के द्वारा सिंचंतो, स्नान कराते हुए, सिंचन करते हुए दोनों पुत्रों को, वो भी दोनों ही रो रहे थे, उनका अभिषेक कर रहे थे, उनका अभिषेक कर रहे थे। तो इस प्रकार से विमोहित हो करके बाष्प कंठ हो, गदगद कंठ होने के कारण, और किंचित न ऊचतु, कोई भी कुछ नहीं बोल पाया, बस रोते ही रहे। एवं आश्वास्य पितरो भगवान देवकी सुतः मातामहं तु ग्रसेनं यदुनाम अकरो नृपं। देवकी सुत भगवान कृष्ण ने एवं इस प्रकार से पितरों आश्वास से अपने माता पिता को आश्वस्त करने के बाद में मातामह उग्रसेन, तो मातामह नाना जी, माता जी के पिताजी उग्रसेन को तो यदुनाम नृपम अकरोत, यदुवंशियों का राजा बना दिया। आह चास्मन् महाराज प्रजा ज्ञप्तुम अर्हतः याति सापद यदुर्नाशितभ्यम नृपाशने। और आह बोले, हे महाराज, अस्मान हम लोगों को अपनी प्रजा जान करके आज्ञप्तुम अर्हसि, क्या बात है, आपको आज्ञा देना चाहिए, हमको संकोच नहीं करना, हम भी आपकी प्रजा हैं,
ये होता है बड़प्पन। उग्रसेन ने कहा होगा आप राजा बन जाओ, आपने कंस को मारा, आपका अधिकार है। बोले नहीं नहीं, अगर हम ऐसे ही मामा जी को मार के गद्दी पर बैठ गए तो कलयुग में तो घर घर में यही कांड होने लगेगा। बोले ये परंपरा भगवान ने डाली है तो हम भी अपने मामा को मार के उसका घर छीन लेंगे। प्रगट में क्या कहा, ये आति साप आदि आदि के साप के कारण यदि भी नृपासने न आशितव्यम, राजा के आसन पर बैठने का हमको अधिकार नहीं है। मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुधादय बलिहन्त्य वनता किमुता नैनराधिपा। मयि भृत्य, नाना जी ने कहा होगा भैया मुझे तो मेरा बेटा ही नहीं मानता था, हैं? तो प्रजा में मुझे क्यों राजा मानेगी? अरे बोले क्या बात करते हो नाना जी, हम हैं न। हाँ, मयि भृत्य, हम दोनों के सेवक होने के बाद में भवतो उपाश्विसिने, आप उपासना करने के लिए विबुधादय देवता लोग भी आएंगे और वो भी आपकी स्तुति प्रार्थना करेंगे और अवनतः आपके चरणों में झुक करके बलिम हरन्ते, भेंट सामग्रियां प्रदान करेंगे। वो तो फिर अन्य नराधिपाः, क्यों अन्य दूसरे राजाओं की बात क्या करते हो आप? सर्वान् स्वान् ज्ञाति संबंधान् दिव्य कंस भयाकुलान् यदुर्विष्णन्दक। इसके बाद में भगवान ने क्या किया, यदु वंशियों को, वृष्णि वंशियों को, अंधक वंशियों को, मधुवंशियों को, दासारह, कुक्कुर, आदिकान, ये जो आदि वंश वाले थे दिग्भय भाग गए थे कंस के डर से तस्ततः। तो दिग्भय दशों दिशाओं में जो भाग गए थे, कंस भयाकुलान, कंस के भय से व्याकुल होने के कारण, तो सर्वान स्वान, सभी स्वान अपने अपने ज्ञाति संबंधान, ज्ञाति और संबंधियों को क्या किया, नीचे लिखा है, सभाजितान समाश्वास्य विदेशाभासगर्जितान निवास्यान स्वगृहेषु वित्ते संतर्प्य विश्वकृत। जो विदेश तक चले गए थे, विदेशवास कर्षितान, बड़े दुखी थे विदेश में, क्योंकि वहाँ तो अंडा भी वही मिलता है, गौमांस भी उसी दुकान में मिलता है, सेब भी वहीं रखा हुआ है, हैं? तो ऐसी दशा में धर्म का प्रचार करना हमको तो इसलिए जाना जरूरी है। अरे जो धर्म का देश था वहाँ तो आग लगी हुई है, इसको तो बचा लो। ब्रिटिश सरकार थी यहाँ पर, दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी, तो सारे देशों को छोड़ छोड़ के अपने देश में वापस भगे, बोले अपना तो बचा लो, वो भी चला जाएगा। तो सब जगह से भाग गए, कोई गांधी उंधी नहीं गया था सब जगह भगाने के लिए, सब नंगे पैर भाग गए थे। यहाँ तो इज्जत से गए। तो ऐसे ही अपने देश को बचाना चाहिए। यहाँ अपने घर में तो आग लगी है, हम दूसरे देश में जाके आग बुझा रहे हैं। यहाँ तो कामाग्नि से हैं, तीर्थों में भी लोग आते हैं, कपड़ा पहनने की भी तमीज नहीं है, हैं? ये भगवान के भक्त हैं साहब, हैं? भगवान भी धन्य हो जाएंगे इनका दर्शन करके, हैं? शिव पुराण में 2 बार बहुत बड़ा, हालांकि वो शिक्षा देने के लिए, पर इसको जानना चाहिए आप लोगों को। भगवान शिव जी का विवाह हो रहा था सती जी के साथ में, वहाँ भी वही अपराध किया ब्रह्मा जी ने, और पार्वती जी के विवाह में भी वही अपराध किया। कौन सा अपराध? ब्रह्मा जी पंडित जी थे, विवाह करवा रहे थे, जो भांवरी देते समय माता जी की और तो कुछ अंग नहीं दिख रहे थे। लोग कहते हैं घूंघट प्रथा नहीं थी, मूर्ख हैं जो लोग कहते हैं ये प्रथा नहीं थी, कोई अंग नहीं दिखाई दे रहा था माता जी का, केवल चरण के तलवे दिखाई दे गए। और उसको देखने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा है ये देवी इतनी सुंदर है,
तो जब पैर इतने सुंदर हैं तो, पर ऊपर तो कुछ दिखता नहीं है। हाँ, मुखमंडल कितना सुंदर होगा, क्या करूं, कैसे देखूं। सभा के बीच में पंडित जी ने अकल लगाई, 4 बुद्धि वाली अकल। एक बुद्धि तो थी नहीं उनके पास में, एक बुद्धि फैल हो गई। दूसरी बुद्धि ने बताया गीली लकड़ी लाओ, झोंक दो, घूंघट हटाओ, देख लो। यही किया उन्होंने। और भगवान को पता चला तो लेकर के त्रिशूल मारने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने जैसे तैसे जान बचाई। हम तो तीनों एक ही हैं, एक ही हैं, एक ही हैं करके। ये कथा हालांकि शिक्षा देने के लिए ब्रह्मा जी ने नाटक करके दुनिया वालों को दिखाया कि किसी माँ बहन बेटे के मुखमंडल को देखोगे तो पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा। चरण भी दिखाई देंगे तो तुम्हारे अंदर वासना पैदा हो सकती है, इसलिए किसी माँ बहन बेटी के अंगों का दर्शन मत करो। कथा के मंच पर नचा करके और ऐसे ताली बजाओ, ऐसे ताली तो यहां भी बजती है, इधर ही क्यों, इधर ही है? अपराध है ये माँ बहनों को हाथ उठाना, पर किसी गीत गाने वालों को नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं। पुरुष लोग हाथ उठाएं चलेगा, पर माताओं का हाथ उठाना दोष है। पर शास्त्रों का पठन पाठन नहीं होने के कारण कोई भी हमारा अंग किसी को दिखाई दे और किसी भाई में काम का विकार पैदा हो जाए, ऐसा कोई वस्त्र धारण किसी को नहीं करना चाहिए। पर सिनेमा का तांडव ऐसा हो गया है कि लोगों को नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं। तीर्थों में भी जाकर के पाप कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने सरस्वती के पीछे भागने की कोई भी जो क्रिया हुई जहाँ जहाँ, वो सब दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे जैसे व्यक्ति का ऐसा पतन हो सकता है, तो दुनिया वालों तुम्हारा क्या होगा। क्या हालांकि वो पुत्री कहना मूर्खता है। वो ब्रह्मा जी ने संकल्प से सारी सृष्टि पैदा की। वो ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी, कहीं कहीं भगवान नारायण के भी धर्म पत्नी के नाम से सरस्वती की चर्चा है। तो ब्रह्मा जी ने संकल्प से सृष्टि की, और संकल्प जिस लिए किया गया, जिस भावना से किया गया, वही तो प्रकट होगा उसमें। मूर्ख लोग तो ये भी कह सकते हैं पहले भाई बहन का विवाह होता था, कहाँ हुआ, बोले मनु शत्रुपा का हो गया। ये नहीं कहेंगे भाई आपने कहा, आपके खोपड़े में शंका नहीं आई, कोई शंका करे तो मैं बताता हूँ शंका है कि नहीं है, कैसे हो गया। पृथु और अर्ची में विवाह हुआ कि नहीं हुआ, तो एक ही पिता से पैदा हुए कि नहीं हुए हो। पर वहीं लिखा है नीचे, मूर्खो पुरुष रूप में भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ और स्त्री के रूप में भगवती पराम्बा जगत जननी का प्राकट्य हुआ। और यहाँ ब्रह्मा जी ने संकल्प करके उत्पन्न किया, तो पहले कोई स्त्री थी ही नहीं, इसलिए पत्नी का संबंध क्या हो गया। अब तो हम जानते हैं कि पति पत्नी क्या होता है। ब्रह्मा जी के पहले तो कोई स्त्री थी नहीं, कोई बेटी भी नहीं थी। हो कहाँ थी कोई बेटी, धरती पर पहली बार नारी का प्राकट्य हुआ। तो आज का मूर्ख कह सकता हो ब्रह्मा जी की बेटी भी, ब्रह्मा जी ने जिस भावना से संकल्प किया वो वह थी। फिर भी अगर बेटी भी कोई मानता है तो हम कहते हैं ब्रह्मा जी ने हमको शिक्षा देने के लिए नाटक किया, क्योंकि अब मैं सृष्टि करने वाला हूँ जिस नारी की, उस नारी में ऐसा ही गुण है, मुझे भी मोहित कर सकती है वो। तो फिर सृष्ट एक श्लोक आता है भागवत में, जिसकी सृष्टि और उन ऋषियों की सृष्टि, और फिर हम पता नहीं कितने बाद में पैदा हुए, कितने कामियों ने काम भावना से संगम किया, और वो काम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया, और काम से हम प्रकट हुए तो हमारे अंदर काम नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। तो ये तो केवल भगवान में ही निष्काम भाव हो सकता, अन्यत्र संभव नहीं। हाँ, तो दिग्भय कंश भया कुलान सर्वांश
तो सभा विदेशावास कर्षितान, समाश्वास से उनको आश्वासन दे करके बोले कंस मर गया है, सभाजितान आदर दे करके, और विश्वकृत विश्व को बनाने वाले भगवान वित्ते संतर्प उनको खूब धन दिया, और स्वगेहीषु निवासयत अपने अपने घरों में उनको फिर वास दिया। कृष्ण संकर्षण भुजे गुप्ता लब्ध मनोरथा गृहेशु रेमिरे सिद्धा कृष्ण राम गतज्वरा। भगवान कृष्ण और संकर्षण की भुजाओं से सुरक्षित होकर के लब्ध मनोरथा, सबके मनोरथ पूर्ण हो गए। और कृष्ण राम गत ज्वरा, कृष्ण राम के प्रसाद से जो ज्वर था वह भी नष्ट हो गया है, सब सिद्ध हो गए, अर्थात उनके मनोरथ सिद्ध हो गए। और गृहेषु रेमिरे अपने अपने घरों में आनंद करने लगे। वीक्षन्तो हरः पीता मुकुंद वदनाम्बुजं नित्यं प्रमुदितं श्रीमस्तदय स्मित वीक्षणं। आहरः दिन रात क्या करते थे? बोले नित्यम, दिन और रात नित्यम प्रमुदित आनंद में रह करके, श्रीमत शोभा से संयुक्त भगवान, सदया दया से युक्त, स्मित मधुर मुस्कान से युक्त जिनका मुख मारविंद है, ऐसे भगवान का वीक्षण दर्शन करते हुए, और मुकुंद वदनाम्बुजम, मुकुंद मुक्ति देने वाले भगवान के मुख रूपी कमल का दर्शन करते हुए, वीक्षन्तः दर्शन करते हुए प्रीतः आनंदित हो गए। तत्र प्रवयशोप्यासन युवानोतिबलो जशः पिबन्तो अक्षरमुकुन्दस्य मुखाम्बुजसुधाम्बुः। अक्षय ही अपने नेत्रों के द्वारा मुकुंदस्य मुख अम्बुज सुधाम मुहु पिबंतः, मुकुंद भगवान के मुख रूपी कमल की सुधा को मुहु बार बार पीते हुए, तत्र प्रवशः वहाँ रहने वाले जो वृद्ध भी थे, हैं प्रवश अपि आसन, जो बूढ़े हो गए थे हमारी तरह से, हाय हाय हम नहीं थे उस समय। अति बलोजस युवान, अत्यंत बलशाली होकर के जवान हो गए, सब पट्टे बन गए। अरे ऐसे थोड़े ठाकुर जी का दर्शन होता है, दर्शन का कोई फल भी तो होता है। बुढ़े भी जवान हो गए, क्या बात है। किससे हो गए? मुखाम्बुज सुधाम, ये अमृत जब मिल गया तो क्यों नहीं होना था, यही होना था। भगवान की मुख रूपी सुधा का पान करने से ऐसा होगा हो, किसी और का ऐसा पान किया तो जेल भी हो सकती है। राधे राधे। हाँ, मृत्यु भी, फांसी भी हो सकती है। नारायण 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 नारायण। अथ मंदम समासाद्य भगवान देवगी सुतः संकर्णस्य राजेन्द्र परिषज्वेदमुचतुः। हे राजेंद्र, अथ इसके बाद नंद बाबा ने समासाद्य नंद बाबा के पास गए और जाकर के भगवान देवकी के पुत्र ने है संकर्षण और संकर्षण ने दोनों ने परिस्वजिए लिपट गए। बाबा बाबा बाबा, अरे आ गए, आओ आओ चलें। तो इदम ऊचतु, ये बोले अब हम नहीं चलेंगे, आप ही चले जाओ महाराज जी। पितुर्युवाभ्याम स्निग्धाभ्याम पोषितो लालितो व्रजं पितृभ्यधिका प्रीतिरात्मजे स्वात्मनो प्रीदत्ति। पितरी युवाभ्याम, हे माता पिता, आप ही हमारे असली माता पिता हो। क्यों? क्योंकि भृशम, आपने बहुत अधिक स्निग्धाभ्याम प्रेम पूर्वक पोषित, हमारा पोषण किया, लालितो लालन पालन किया, इसलिए कि निश्चित ही आत्मनः अपि, अपने शरीर से भी अधिक आपने हमसे प्रेम किया, और आत्मजेषु अपि ही, अपने आत्मा से उत्पन्न होने वाले अपने अन्य पुत्रों से भी अधिका पित्रोः प्रीति, अधिक प्रीत प्रेम आपने किया। तो स पिता साच जननी यो पुष्णिता स्वपुत्रवद शशर्बंधु विदुश्रेष्ठा कल्पो
ये क्यों समझा रहे हैं भगवान? क्योंकि यहाँ आने के बाद बाबा को पता चला हम तो कुछ है ही नहीं हैं, इनके माता पिता तो ये हैं, हम तो ठगे गए, फोकट में इनसे हमने स्नेह लगाया। तो भगवान समझा रहे नहीं नहीं बाबा नहीं, आप ही के, आप ही के हैं। क्यों हैं? तो कारण बता रहे हैं। पोषण रक्षणे, जो पोषण करता है, जो रक्षा करता है, पोषण रक्षण करने में जो अकल्पे असमर्थ होते हैं, और बंधु भी उत्सृष्टा, बंधु बांधवों के द्वारा भी जिनका त्याग कर दिया जाता है, जैसे आज नालियों में बच्चे फेंक दिए जाते हैं, सह शिक्षा का दुष्प्रभाव और तांडव नृत्य सिनेमा का देख देख करके। तो ऐसे शिशुन बालकों का यह जो कोई भी स्वपुत्रवत पुष्णिताम, अपने पुत्र के समान पालन पोषण करता है, स पिता, वह पिता होता है, च सा जननी, और वही माँ होती है। यात यूयं ब्रजं तात वयं च स्नेह दुःखितान् याति नान्नो दृष्टुमिष्यामो विदाय दुहिधाम सुखम्। इसलिए हे तात यूयं ब्रजम यात, आप सब लोग ब्रज में चले जाओ। बोले तुम लोग? बोले वयम स्नेह दुःखिता, हमारे स्नेह में जो दुखी हैं, ऐसे सुहृदाम दुख सुखम विधाय, अपने सुहृदों को सुख का विधान करके, वह ज्ञातिन दृष्टुम श्याम, आप जैसे हमारे बंधुओं का द्रष्टुम देखने की से श्याम वापस अवश्य आएंगे। एवं सांत्वय्य भगवान नंदम सव्रज काशोलंकार गुप्यादेर मायास सादरम्। अच्युत भगवान ने नंद सब्रजम, नंद बाबा को और सब ब्रजवासियों के साथ में एवं सांत्वय्य, इस प्रकार से सांत्वना दे करके और सादरम आदर पूर्वक उनको वासह वस्त्र प्रदान किए, अलंकार प्रदान किए, कुप्य सोने के भांड प्रदान किए, और अर्घ्यमास सबका सत्कार किया। और इत्युक्तस्तौ परिस्वज्य नंद प्रणय विबल पूर्यन्नश्रुभिर्नेत्रे सह गोप्य व्रजम ययो। इति उक्ता, इस प्रकार से कहे जाने पर तब उन दोनों को परिस्वज्य आलिंगन करके, प्रणय विबल प्रेम से व्याकुल होकर के नंद बाबा अश्रुहि नेत्र ही, आंसू नेत्रों से आंसू बहाते, पूर्यन पूर्ण करते हुए, गोपे सह, ग्वाल बालों के साथ में, ब्रजम ययो ब्रज में चले गए। अदशुरशुत राजन पुत्र्यो समकारयद प्रोदशाम ब्राह्मणेश यथावत द्विसंस्कृति। ज़्यादा हो गया। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो इस बार देखने लगा मैं इसी बार तो